मुकर्रिर थे, शोला बया बेबाक मुकर्रिर थे, जिनको दुनिया मौलाना जर्जीस के नाम से जानती है। मुझे बताइए कसूर क्या था? 376 कितने ऐसे लोगों पर लगाया जाता है बलात्कारी का मामला, लेकिन यहाँ वसूल और जाब्ते देखे जाते हैं कि क्या क्या वसूल होना चाहिए। सबसे पहले ये FIR में जो दर्ज होता है उनकी बयानबाजी होते हैं, उनके बाद कोर्ट कचहरियों में दोनों तरफ से वकीलें अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं। फिर ऐसा होता है मेडिकल रिपोर्ट मांगा जाता है, मेडिकल रिपोर्ट मांगी जाती है, DNA टेस्ट कराया जाता है, फिर स्पर्म वगैरह का टेस्ट होता है। इन तमाम दलीलों को देखने के बाद किसी को अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, फिर जेल की सलाखों में डाला जाता है। मुझे मालूम है कि जिस आधार पर भी, जिस जुर्म पर भी उनको जेल में डाला गया, मैं इतना ही कहूँगा कि जो करता है कानून वो अच्छा करता है, जो भी करता अच्छा करता है, हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन लोगों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़ाती इंतकाम कैसे लिया जाता है, ज़ाती दुश्मनियाँ कैसे निभाई जाती है। कि जो 8 साल का मामला चला रहा था, ऐसा करने वाला कौन है, ऐसा करने वाला कौन है, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि हम और आप जो जिस मायार के हैं, जो जिस पोजीशन के, वो उसी पोजीशन में रहे, कोई आगे न बढ़े। कोई इंसान अगर आगे बढ़ता है, हम उनकी तरक्की देख कर हसद करते हैं कि वो इंसान आगे क्यों बढ़ता है, वो इंसान इतना माला माल दौलत से क्यों होता है, उनके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आ रहे हैं, उनको इतना रकम क्यों मिल रहा है। यकीन जानिए, जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, सिर्फ इतना जुमला कहा था, क्या ये लोगों इतना बता दो कि मेरा कातिल कौन है। लोगों ने बताया आपका कातिल मुसलमान नहीं है, गैर है। तो कहा खुशी इस बात की कि मेरा कातिल मुसलमान नहीं है। मौलवी जर्जीस, आपका मैं अदब से नाम लेता हूँ, आप खुशी इस बात पर मनाइए कि आपको जेल में डालने वाला कोई गैर नहीं था, अपने ही लोग थे। इस घर को आग लग गई, इस घर के ही चिराग से उम्र भर जिनको अपना समझते रहे, वो भी हमको मसीहा समझते रहे। क्या समझना था, क्या समझते रहे, कातिलों को मसीहा समझते रहे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ही मामला गौतम बुद्ध के साथ भी हुआ था। एक लड़की को पैसा देकर गवाही के लिए भरे मंच पे, भरे सभा में बुलाया गया था। वो लड़की अपने पेट में गट्ठर बांधकर पेट को भरा करके मजलिस में आ गए। गौतम बुद्ध अपने मानने वाले को नसीहत कर रहे थे, अपने मानने वाले को स्पीच दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, और इतने में वो लड़की आ गई, पेट में गठरी बांधी हुई थी, पेट में पेट को बड़ा करके, और लोगों से कहा, लोगों तुम जिसकी बात सुन रहे हो ये गौतम बुद्ध है, जानते हो कि ये कौन है? ये मेरे साथ मुंह काला किया है, इन्होंने मेरे साथ बलात्कारी किया है, इन्होंने मुझसे गलत काम किया है, और गलत काम करने के बाद मेरे पेट में बच्चा भी ठहर गया है। इसको ना मुझसे कोई मतलब है, ना मेरे बच्चे से कोई मतलब है। ये तो सिर्फ लोगों को तकरीरें करता है, लोगों के सामने लोगों को लेक्चर देता है। मेरे प्यारे साथियों, सेम वही मामला है जो अभी चल रहा है। लड़की को पैसा देकर कि जाओ वकीलों के सामने ये कह देना, कोर्ट कचहरी में ये कह देना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया गया। मैं किसी इंसान की सफाई बयान नहीं कर रहा हूँ, इंसान है, गलतियाँ उनके साथ होंगी ज़रूर, लेकिन कैसी जाति दुश्मनियाँ निभाई जा रही है कि हम इस काम में नहीं कर पाए तो इस काम में आपको बदनाम करेंगे, हम इस चीज़ में नहीं कर पाए तो उस चीज़ में कर पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जब गौतम बुद्ध के बारे में मुसावरत ने कह दिया कि इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है, इन्होंने मेरे साथ बुरा काम किया है, सब मजलिस खामोश रह गए, सन्नाटा छा गए। का गौतम बुद्ध आपने ऐसा किया है? गौतम बुद्ध कह रहे, लोगों मैं अगर कहूँ कि मैंने ऐसा किया तो तुम सब मान भी जाओगे, अगर ये कहूँ कि मैंने नहीं किया तो नहीं मानोगे, इसलिए मामला को आगे बढ़ाया जाए। जो सरकार है उनके पास ये मामला जाना चाहिए, जो राजा है, महाराजा है, उनके पास मैं जाना चाहता हूँ, अदालत में मैं जाना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद अदालत में गए, लड़की एक तरफ है, गौतम बुद्ध एक तरफ है। मेरे प्यारे साथियों, लड़की ने बयान दिया कि इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, है राजा, मैं आपसे खिताब नहीं करूंगा, मैं लड़की से ही कहता हूँ, अरे फला लड़की, तुम ये बताओ क्या तुम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए आई हो? कहा नहीं। तो
तो फिर सच्चाई बता दो कि तुम्हें किसने इतना रुपया दिया, किसने इतना रकम दिया कि तुम उन रकम में अपने आप को भेज दिए, अपने ज़मीर को भेज दिए, तुम खुद भी बिक गए और पैसे की लालच में तुमने ये अपने बारे में इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने मेरे साथ गलत काम किया है। ऐसा कहना था, वो लड़की थरथराने कर कांपने लगी, कहा हकीकत में मुझे पैसा दिया गया है। फिर वो लड़की वहां से भागी, दौड़ती हुई पुलिस उनका पीछा कर रही है। जो उन्होंने पेट में गठरी बांधी हुई थी, पेट में कपड़ा बांधा हुआ था, नकली सामान पेट में बांधा हुआ था, पेट को बड़ा करके आई थी वो, और लोगों से कह रही थी कि इन्होंने गलत काम किया, मेरे पेट में बच्चा है, नकली सामान लाकर पेट को बड़ा किया था। ये औरत जब दौड़ने लगी, भागने लगी, इतना दौड़ी कि जितना सामान उनके पेट में था सारा सामान निकल गया, सारी चीजें निकल गई। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, हक आ गया, बातिल मिट गया। मेरे प्यारे साथियों, सच्चाई सबके सामने खुल गई। खुदा को, अल्लाह को, ईश्वर को ये राज खुलवाना था, लोगों के सामने दिखलाना था। लोगों, इस तरह के हालात पेश आ सकते हैं, इस तरह के मामला तुम्हारे साथ पेश आ सकते हैं। इसलिए हम और आप बगैर तस्दीक के, बगैर तहक़ीक़ के किसी को बुरा न कहें, बगैर तहक़ीक़ के किसी के बारे में बुरा ना सोचें। वही इंसान चाहे जैसा भी हो, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा आमाल है, हमारे लिए हमारा आमाल है। तुम जिस कब्र पे जाओगे उस कब्र में मैं नहीं जा सकता, और जिस कब्र में मैं जाऊंगा तुम उस कब्र में नहीं जा सकते हो। दुनिया का एग्जाम क्या है, दुनिया की इम्तिहान क्या है। हम और आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, साथी को हमने कुछ खिला दिया कि फला तुम फला जगह पे कुछ बोल के दे देना। मेरे प्यारे साथियों, हम उसको खरीद सकते हैं और वह इंसान उस जगह पे उसको बोल कर भी दे सकता है, लेकिन कब्र एक ऐसा गड्ढा है, कब्र एक ऐसी जगह है ना आपको कोई जवाब पहुंचाने वाला होगा। हमने कितने ऐसी जगह हैं बाकायदा वहां से लेटर आता है, चिट आता है, सवाल का जवाब देने के लिए, बाकायदा जवाब लिखवाने के लिए पैसे देकर मौलवी रखे जाते हैं, मास्टर रखे जाते हैं, गुरु रखे जाते हैं। लेकिन लोगों, बताओ क्या कब्र के अंदर भी कोई सवाल का जवाब दे सकेगा? ये बताओ कि कब्र के अंदर कोई किसी इंसान की मदद कर सकेगा? नहीं। जब नहीं तो हर इंसान को गौर करना चाहिए, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसे साहबी है जिन्होंने पूरी लगभग आधी दुनिया में हुकूमत की, जिनकी सल्तनत आधी दुनिया में रही, फिर भी रात की तारीखी में उड़ते हैं, रात के सन्नाटे में उड़ते हैं और गश्त कर रहे हैं, मोहल्ले में तलाश करते हैं कि कौन गरीब है, किनके घर में चूल्हा जलाए। यहाँ तो बड़े मौलवियों का हाल ही है, बड़ा मौलवी बन गया, बड़ी टोपी लगा लिए, लंबी दाढ़ी रख लिए और सीना तान के आके बैठ जाएंगे इनके खिलाफ, उनके खिलाफ। मेरे प्यारे साथ यकीन जाने, आपके दिल में अगर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है, आपका अमाल कबूल नहीं होगा, आप फंसोगे, इंशाअल्लाह फंसोगे। इसलिए पहले अपने अमाल को सही कीजिए। क्या अल्लाह ने आपकी इज्जत दी तो आप फख्र करेंगे कि अल्लाह ने आपकी इज्जत दी है, आप पढ़े लिखे तो दूसरों के ऊपर हथियार चलाएंगे, दूसरों को हकीर जानेंगे? नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, फिर भी रात की तारीकी में उठते हैं और पता करते हैं। एक मौके पर एक बच्ची, एक औरत बैठी हुई है, रास्ते में सड़क में बैठी हुई है, उनका बच्चा रो रहा है, उनके रोने की आवाज़ अमीरुल मोमिनीन के कानों में आए। अमीरुल मोमिनीन दौड़े गए और कहा, फला तुम अपने बच्चे को क्यों रुला रही हो, तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है? कहा, हट जाना यहाँ से। हज़रत उमर चले गए, फिर कुछ देर बाद आया, देखा कि उनका बच्चा रो रहा। कहा, आई माँ, आई औरत, तू कितना ज़बरदस्त है, तू कितना ख़तरनाक है कि मैंने तुझे एक बार बोल कर गया, फिर भी तुझे सुनाई नहीं दी, फिर भी तुझे समझ में नहीं आई। उसने कहा, अरे फला, जानते हो इस मुल्क के, इस इलाके के हाकिम कौन है, इस इलाके के हुक्मरान कौन है, इस इलाके का बादशाह कौन है? कहा, उमर है। अच्छा, क्या हुआ? उमर ने सिस्टम कर दिया है, जब तक बच्चा खाने के लायक ना हो, जब तक बच्चा खाने ना लगे, रोटी का टुकड़ा उनके मुंह में ना लगे, उनको बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलेगा। जिस तरह हम और हमारे इस दौर में जब तक फिंगरप्रिंट ना लिए जाएं, आधार कार्ड उनका ना बने, उनको
खजानसी कुछ माल नहीं देगा। उसी तरह उस ज़माने में सिस्टम था, जब तक बच्चा खाने के लायक ना हो जाए बैतुल माल से उसको कुछ नहीं मिलेगा। उस औरत ने कहा, अय फला, मैं इसको दूध छुड़वा रही हूँ, मैं इसको दूध छुड़वा रही हूँ और ये दूध ना पीने के कारण रो रहा है। जब तक ये दूध नहीं छोड़ेगा बैतुल माल से तनख्वाहें नहीं आएगी, बैतुल माल से इनको वजीफा नहीं मिलेगा। हजरत उमर ने वही खड़े होकर सोचने लगे और बैतुल माल जाकर कहने लगे और अपने आप को ये कहने लगे कि उमर ने आज तक कितने बच्चे का कातिल कर दिया, कितने बच्चे को कत्ल कर दिया, कितने बच्चे का कातिल बन गया। चलो जाओ, आज की बात से यही ऐलान होता है कि जैसे बच्चा पैदा होगा उसी दिन से उनकी तनख्वाहें, उनकी सैलरी, उनका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाएगा। कितनी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चे को रुलाए क्योंकि तनख्वाह लेने के कारण। तो मेरे प्यारे साथियों, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सहाबी थे, फिर भी रात की तारीखें में उठकर लोगों की खबर लिया करते थे। हम अपने